यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग यानी यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के अंतर्गत जो जीके का पार्ट है उससे संबंधित जो हम आप जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो संबंधित है इकाई 2 का सब टॉपिक 4 भारतीय उच्च शिक्षा के गुणात्मक विकास में यूजीसी की भूमिका। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले जो सार्थक क्लासेस के नोट्स हैं उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे, जो अपडेशन होंगे उनको भी हम आपसे शेयर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में अन्य अपडेटेड नोट्स जो अलग से मैंने तैयार किए हुए हैं उनकी हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले यूजीसी जैसा आप लोग जानते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अगर इसके स्थापना की बात करें तो 28 दिसंबर 1953 को यूजीसी की स्थापना हुई थी और डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग की अनुशंसा के आधार पर 1956 में वैधानिक निकाय में परिवर्तित कर दिया गया था यूजीसी को। तो सिंपल से फैक्ट्स हैं। अब उद्देश्य पर एक नज़र डाल लेते हैं कि यूजीसी की क्या मुख्य उद्देश्य है या यूजीसी का मुख्य उद्देश्य क्या है इसको बनाने का या इसकी स्थापना का। तो यूजीसी विश्वविद्यालय शिक्षा के संवर्धन और समन्वयन हेतु आवश्यक उपाय करती है, साथ ही साथ शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान की गुणवत्ता बनाए रखने और सुधार हेतु मानक तैयार करना भी यूजीसी का कार्य है। यानी यूनिवर्सिटी लेवल पर जो एजुकेशन है उसके लिए जो प्रॉपर समन्वय की ज़रूरत है, उसके लिए जो आवश्यक उपाय करने हैं, यूनिवर्सिटी लेवल से संबंधित या कॉलेजों लेवल से संबंधित जो शिक्षण है, परीक्षा है और अनुसंधान है, इन सब की गुणवत्ता बनाए रखना और उसके सुधार है जो मानक तैयार करना, ये सारा काम जो है यूजीसी के द्वारा ही किया जाता है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और उच्च अध्ययन की संस्थाओं के मध्य एक समन्वयक संस्था के रूप में कार्य करती है यूजीसी तथा विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के विकास हेतु अनुदान आवंटित करना और उसे वितरित करना भी कार्य है यूजीसी का। देखिए, जब से यूजीसी की स्थापना हुई है यानी 28 दिसंबर 1953 से, तो उसके बाद में जो हम वर्तमान रूप देखते हैं यूजीसी का, जिसमें कि वर्तमान में 18 सदस्य हैं, तो इसमें देखिए 2 बार संशोधन किए गए, पहला 1974 और दूसरा 1977। ठीक है, इन दोनों के दौरान जो है, इन 2 वर्षों के दौरान यूजीसी का पुनर्गठन हुआ है और वर्तमान रूप जो है इसी पुनर्गठन के बाद हमें देखने को मिलता है, जिसमें कि वर्तमान में 18 सदस्य हैं यूजीसी में। अब एक संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं यूजीसी का, यानी हम हिस्ट्री कह लें यूजीसी की तो ज़्यादा उचित रहेगा। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और इसकी जो टैग लाइन है, जैसा आप लोगों ने देखा भी होगा, यूजीसी का जो लोगो उसके नीचे लिखा रहता है क्वालिटी हायर एजुकेशन फॉर ऑल। तो यूजीसी के इतिहास को समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा आज से लगभग 200 वर्ष पीछे 1823 में। तो 1823 में जैसा आप जानते हैं कि वो समय था जब अंग्रेज़ों का हमारे देश में शासन था। तो उस समय थे माउंट स्टुअर्ट एल्फिंगटन। तो माउंट स्टुअर्ट एल्फिंगटन चाहते थे कि अंग्रेजी और यूरोपीय विज्ञान को पढ़ाने हेतु विद्यालयों का जो विद्यालय हैं इन दोनों भाषाओं से, अंग्रेजी और यूरोपीय भाषा और उससे संबंधित जो शिक्षा है उसके लिए विद्यालयों की स्थापना होनी चाहिए। तो ये अपना विचार था माउंट स्टुअर्ट एल्फिंगटन का कि भाई जो भी अंग्रेजी और यूरोपीय विज्ञान संबंधित विषय हैं उनको पढ़ाने के लिए विद्यालयों की व्यवस्था की जाए। बाद में 1835 में लॉर्ड मैकाले ने एक इच्छा प्रकट की थी। देखिए, लॉर्ड मैकाले ये चाहते थे कि जो देश के नागरिक हैं उनको अंग्रेजी विद्वान बनाया जाए, यानी अंग्रेजी में उनको शिक्षित किया जाए, अंग्रेजी लोग जान सकें। और शायद इसके पीछे कहीं ना कहीं यही कारण रहा होगा कि चूँकि अंग्रेज़ों को जो उनकी लैंग्वेज थी अंग्रेजी थी, तो अगर लोग यहाँ जहाँ पे हमें शासन करना, मान लीजिए भारत में हमें शासन करना है, तो यहाँ के लोगों भी अगर अंग्रेजी आएगी तो वो अपने शासन को सुचारू रूप से चला सकेंगे। तो कुछ ऐसा विचार रहा होगा, हालांकि उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन लॉर्ड मैकाले ने 1835 में भारत के लोगों को अंग्रेजी विद्वान बनाने की इच्छा प्रकट की थी। इसके बाद 1854 में सर चार्ल्स वुड का जो पत्र था, जिसे हम अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं, इसमें कहा गया था या इस पत्र में सिफारिश की गई थी कि प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक की रूपरेखा तैयार की जाए। और इसी के परिणाम स्वरूप सन 1857 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी और बाद में फिर 1887 में हमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना देखने को मिलती है। अब
ये तो 1854 की बात होगी। इसके बाद काफ़ी समय बाद 1925 का समय था, और उस समय अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड, जिसका नाम बाद में परिवर्तित करके भारतीय विश्वविद्यालय संघ कर दिया गया था, की स्थापना की गई थी। यानी अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड की स्थापना की गई थी वर्ष 1925 में। और जो अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड था उस समय उसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था शिक्षा, संस्कृत, खेल और संबंध क्षेत्रों की जानकारी और सहयोग को साझा करने और विश्वविद्यालयों के क्रियाकलापों को बढ़ाया जाना ही मुख्य उद्देश्य था। जो ये आपका अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड गठित हुआ था, जिसका बाद में नाम परिवर्तित करके भारतीय विश्वविद्यालय संघ रख दिया गया था। फिर 1925 के बाद ये समय था 1944 का। वर्ष 1944 में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली तैयार करने का पहला प्रयास देखने को मिलता है सार्जेंट रिपोर्ट के आधार पर। तो सार्जेंट रिपोर्ट थी, ठीक है, इसमें क्या था कि शिक्षा के विकास पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड होने की जो सलाह है वो दी गई थी, ठीक है। विश्वविद्यालय अनुदान समिति के गठन की सिफारिश की गई थी, और इसी के परिणाम स्वरूप जो है 1945 में विश्वविद्यालय अनुदान समिति का गठन किया गया था। और उस समय जो तात्कालिक कार्य दिए गए थे विश्वविद्यालय अनुदान समिति के, वो क्या क्या थे, तो उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो वो यह थे कि जो अलीगढ़ है, बनारस है और दिल्ली, यहाँ के जो 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उनके कार्यों की देखरेख करना। यानी जो आपका विश्वविद्यालय अनुदान समिति का गठन किया गया था 1945 में, इसे केवल ये जो 3 विश्वविद्यालय थे, केंद्रीय विश्वविद्यालय अलीगढ़, बनारस और दिल्ली, ठीक है, इन्हीं के कार्यों की देखरेख करने का कार्य सौंपा गया था विश्वविद्यालय अनुदान समिति को। और बाद में 1947 में समिति को उस समय के अन्य विश्वविद्यालयों के कार्यों की देखरेख की भी जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। यानी जब गठित हुआ था तो उस समय केवल 3 ही केंद्रीय विश्वविद्यालयों की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी गई थी विश्वविद्यालय अनुदान समिति को। लेकिन बाद में 1947 में देश के जितने भी अन्य विश्वविद्यालय हैं उनकी भी देखरेख की जो जिम्मेदारी थी वो विश्वविद्यालय अनुदान समिति को सौंप दी गई थी। अब 1947 में जैसा आप लोग जानते हैं कि हमारा देश स्वतंत्र हो जाता है, तो उस समय पहली बार स्वतंत्रता पश्चात 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना की गई थी, और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इन डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है। और उस समय जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था उसका उद्देश्य क्या था? देखिए, जो भी कोई संस्था बन रही है तो उसका उद्देश्य भी देख लेना हमारे लिए अति आवश्यक हो जाता है। तो उस समय जो उद्देश्य था वो यह था कि भारतीय विश्वविद्यालयों की शिक्षा पर रिपोर्ट तैयार करना और ऐसे सुधारों और विस्तारों पर सुझाव देना जो वर्तमान एवं भविष्य की ज़रूरतों के अनुरूप हो। भविष्य की ज़रूरतों या वर्तमान और भविष्य की ज़रूरतों का जो संबंध है वो शिक्षा से संबंधित है। और ये जो अनुशंसा थी, इसी के आधार पर ये जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना की गई, और इसने जो अपने अनुशंसा की थी, यानी जो रिकमेंडेशन थी इनकी, वो क्या थी? वो रिकमेंडेशन ये थी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पुनर्गठन जो है वो यूनाइटेड किंगडम के जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है उसके आधार पर किया जाए या उसी के मॉडल पर किया जाए, और इसमें जो विख्यात शिक्षाविद में से पूर्णकालिक अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाए। तो ऐसी सिफारिश की गई थी या अनुशंसा की गई थी, ठीक है। और इसी के आधार पर 28 दिसंबर 1953 को श्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि तत्कालीन शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री थे भारत सरकार में, के द्वारा यूजीसी का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया था। यानी जो अगर आप पूरे इतिहास को देखें तो ये हमें एक तरीके से अगर हम कहें कि यूजीसी के नींव रखने की जो बात प्रारंभ होती, कहीं ना कहीं इसके इतिहास में जाने पर 1823 से इतिहास हमारा स्टार्ट होता है, और तब जाके 1947 के बाद 1953 में यूजीसी की नींव रखी जाती है। और बाद में नवंबर 1956 में संसद के अधिनियम द्वारा यूजीसी को सांविधिक निकाय में स्थापित कर दिया गया था या परिवर्तित कर दिया गया था। यानी 28 दिसंबर 1953 को, यानी 2-3 दिन और अगर हो जाते तो फिर 1954 हो जाता। तो लगभग 1953 के बिल्कुल लास्ट में, यानी 28 दिसंबर 1953 को श्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा यूजीसी की स्थापना की जाती है। और बाद में लगभग 3 साल बाद 1956 में, 3 साल नहीं कहेंगे, हमारे हिसाब से 2 ही साल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 54 की शुरुआत है, 54, 55 और 56, लगभग 2.5 साल बाद आप मान लीजिए।
संसद में एक अधिनियम पारित किया जाता है और उसके द्वारा जो है यूजीसी को संवैधानिक निकाय में परिवर्तित कर दिया जाता है। अब यूजीसी के प्रधान कार्यालय की बात करें तो दिल्ली में, इसके अतिरिक्त देखिए जो दिल्ली में ही अतिरिक्त ब्यूरो भी है जो कि स्थित है 25 फिरोजशाह रोड और दक्षिण कैंपस दिल्ली विश्वविद्यालय में। यूजीसी के 6 क्षेत्रीय कार्यालय कौन से, इनको भी हम देख लेते हैं। पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी और बेंगलुरु। हालांकि जब हम ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें 7 नाम मिलते हैं। ठीक है, यूजीसी अपने 7 क्षेत्रीय कार्यालयों से जो भी अपनी जिम्मेदारियां हैं उनका निर्वहन करता है। लेकिन उसमें जब मैं देख रहा था तो 6 क्षेत्रीय कार्यालय है और एक शायद ब्यूरो है, तो उसको हम लोग पूरा मैंने तैयार किया है उसको। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें आपको पूरा कंटेंट उसको मिल जाएगा। लेकिन अभी हम ये मान रहे हैं कि यहाँ पे यूजीसी के जो मुख्य कार्यालय है वो नई दिल्ली में है। ठीक है, अतिरिक्त ब्यूरो की बात कर ले तो यहाँ पे देखिए एक तो 25 फिरोजशाह रोड पर है और दूसरा दक्षिण कैंपस दिल्ली विश्वविद्यालय में, कि जैसा कि एड्रेस मिलता है हमें। और क्षेत्रीय कार्यालयों की बात कर लें तो कहाँ पर है, ये पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी और बेंगलुरु। तो ये क्षेत्रीय कार्यालय आपको याद रखना, एक सिंपल क्वेश्चन बन सकता है। यूजीसी के विषय में कुछ अन्य फैक्ट्स पे एक जल्दी से नजर डाल लेते हैं कि यूजीसी देश का एकमात्र अनुदान प्रदाता अभिकरण है। यूजीसी के निम्नलिखित उत्तरदायित्व हैं, यानी कौन कौन से उत्तरदायित्व हैं। तो पहला उत्तरदायित्व है कि निधियां प्रदान करने का उत्तरदायित्व, और दूसरा उच्चतर शिक्षा के मानकों का समन्वय, निर्धारण और उनका रख रखाव। यूजीसी के कार्य अगर अधिदेश के अनुसार, ठीक है, यूजीसी के कौन कौन से कार्य हैं उन पर नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला क्या है, विश्वविद्यालय शिक्षा का संवर्धन और समन्वयन, विश्वविद्यालयों में शिक्षण, परीक्षा और शोध के मानकों का निर्धारण और रख रखाव, शिक्षा के न्यूनतम मानकों के संबंध में विनियमन। देखिए ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की निगरानी करना, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को अनुदानों का संवितरण, यानी समान रूप से जहाँ पर भी आवश्यक हो उस तरीके से वितरण किया जाए। और अगला है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार तथा उच्चतर शिक्षा संस्थानों के बीच में एक समन्वय, एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करना। यानी जो आपकी केंद्र सरकार है, जो राज्य सरकार है और जो उच्चतर शिक्षा संस्थान है, उनके बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का रोल प्ले किया जाता है यूजीसी के द्वारा। और अगला, विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार हेतु अनिवार्य उपायों के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को परामर्श देना भी यूजीसी का ही कार्य है। अब एक नज़र डाल लेते हैं कि वाकई जैसा कि हमारा टॉपिक भी है भारतीय उच्च शिक्षा में यूजीसी की भूमिका। ठीक है, तो यूजीसी की क्या भूमिका, तो पहली जो यूजीसी की भूमिका है वह उच्च शिक्षा का मानक निर्धारण और कोऑर्डिनेशन की भूमिका। इसके अंतर्गत यूजीसी कौन कौन से कार्य कर सकती है, तो अनुसंधान है प्रोत्साहन देना, उच्च अध्ययन केंद्रों की स्थापना करना, पाठ्यक्रम की पुनः संरचना। आप देखते हैं ना बीच बीच में पाठ्यक्रम अपडेट हुआ करता है, जैसे अभी यूजीसी नेट की बात करें तो अभी जल्दी ही अपडेट हुआ था। और यूपीएससी का भी आपने देखा होगा कि सब्जेक्ट जो आपका एग्ज़ाम होता है, जब नेट का एग्ज़ाम बदला, नेट का जब सिलेबस बदला तो उसी के आधार पर यूपीएससी ने भी अपने जो सब्जेक्ट का पाठ्यक्रम है उसमें पिछली बार विज्ञापन 50 में बदलाव किया था। ठीक है, तो पाठ्यक्रम की पुनः संरचना और इसके हेतु पैनल तैयार करना। भाई पाठ्यक्रम कोई तो चेंज करेगा ना, उसके लिए पैनल की जरूरत होगी, विषय विशेषज्ञों की जरूरत होगी। तो ये सारा काम जो है यूजीसी के द्वारा ही किया जाता है। विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें तैयार कराना भी यूजीसी का ही काम है। और चयनित विभागों में विशेष सहायता के कार्यक्रम का संचालन भी यूजीसी के द्वारा किया जाता है। तो ये वो कार्य है जो इस शिक्षा के मानक निर्धारण और कोऑर्डिनेशन की भूमिका के अंतर्गत यूजीसी द्वारा किए जाते हैं। अब अगला है विश्वविद्यालयों में विकास की भूमिका। यहाँ पर यूजीसी कौन कौन से कार्य करती है, क्या रोल है, तो पहला है कि देख लीजिए यहाँ पर दिया गया है पॉइंट, विज्ञान, कला, सामाजिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी और पर्यावरणीय शिक्षा के विकास में देश के इन विषयों से संबंधित विश्वविद्यालयों को अनुदान और अन्य आवश्यक सहायता प्रदान करना। अगला, शिक्षकों के विकास में योगदान। तो आप देख लेते हैं कि किस तरीके से यूजीसी का रोल रहता है शिक्षकों के विकास में। तो जो भी आप देखते हैं संगोष्ठी यानी सेमिनार, परिचर्चा, कार्यशाला, पाठ्यक्रम सम्मेलन हेतु योगदान करना। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि बहुत सारे जो आपके सम्मेलन वगैरह होते हैं, अगर उसमें संयोजक का नाम आप देखें तो कहीं ना कहीं जो है यूजीसी का भी नाम हमें मिलता है। और अगला है शिक्षकों को राष्ट्रीय सहभागिता, शैक्षिक फेलोशिप और यात्रा अनुदान प्रदान करना। तो फेलोशिप तो आप लोग भली भांति परिचित हैं, जैसे कि जेआरएफ की फेलोशिप है, एसआरएफ है और भी अन्य प्रकार की फेलोशिप हैं। तो बहुत सारी फेलोशिप है। जब आप यूजीसी के पोर्टल में जाएंगे तो वहाँ पे
एक मैं चेक कर पा रहा था कि एक अलग से लिंक दिया गया है छात्रवृत्ति से संबंधित, तो वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। और अगला छात्र हित सांस्कृतिक आदान प्रदान, प्रौढ़ शिक्षा में योगदान, तो ये भी काम है शिक्षकों के विकास में योगदान। आपको बता दूं कि ये जो भी मैंने कलेक्शन किया है, ये सारा डेटा मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से संकलित किया है, जिससे कि किसी भी तरीके की त्रुटि ना होने पाए डेटा में। और फिर भी अगर आपको कहीं कोई त्रुटि नज़र आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर मुझे भी कोई कमी मिलती है भविष्य में, तो चूँकि वीडियो अपलोड करने के बाद तो उसमें करेक्शन पॉसिबल नहीं होता है, तो उससे भी मैं कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके उसे पिन कर देता हूँ। तो इस तरह जब भी आप वीडियो देखें तो एक बार कमेंट बॉक्स ज़रूर चेक कर लिया करिए, क्योंकि अगर कोई करेक्शन होगा तो आपको पहले ही कमेंट में दिख जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। महाविद्यालयों के विकास में यूजीसी की भूमिका। तो शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय नीति 1986 के अनुपालन में यूजीसी ने इसके अंतर्गत आने वाले राज्यों के लिए 7 क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित कर अपने कार्यों का विकेंद्रीकरण किया है। देखिए यहाँ पर 7 क्षेत्रीय कार्यालय आ गए, और वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि मुख्य कार्यालय दिल्ली और अन्य 6 कार्यालय, ठीक है। तो इसलिए कहीं पे 6 आता है, कहीं पे 7 आता है, तो मैंने पूरी लिस्ट तैयार कर ली है, नए वीडियो में आपको मिल जाएगा जो नेक्स्ट वीडियो होगा। क्षेत्रीय कार्यालयों के उद्देश्य और योजनाएं, क्योंकि अब ये क्षेत्रीय कार्यालय बनाए गए हैं यूजीसी के द्वारा, तो इन क्षेत्रीय कार्यालयों का क्या क्या कार्य हैं, कौन कौन सी योजनाएं हैं, क्या उद्देश्य है, उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो राज्य विश्वविद्यालयों संबंध महाविद्यालयों का विकास करना अपने क्षेत्र में, महिला छात्रावास का निर्माण करना, स्वायत्त महाविद्यालय, महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिए अनुसंधान परियोजनाएं, दृष्टिबाधित शिक्षकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, महाविद्यालयों के लिए संगोष्ठी, परिसंवाद, सम्मेलन इत्यादि की व्यवस्था करना, एमफिल पीएचडी करने हेतु महाविद्यालयों के शिक्षकों को शिक्षक अध्येता वृत्ति प्रदान करना। हालांकि देखिए अब एमफिल समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। तो कुछ अन्य कार्य भी देख लेते हैं। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के वेतनमान का निर्धारण यूजीसी के द्वारा किया जाता है। भारत के प्रत्येक विश्वविद्यालय की वित्तीय आवश्यकताओं की जांच करना, उच्च शिक्षा में शिक्षण मानक विकास हेतु रिपोर्ट, पुस्तकों और पत्रिकाओं आदि का प्रकाशन करना या करवाना, शोध एवं नवीन गतिविधियों हेतु विदेश यात्रा पर शिक्षकों की सहायता व सहयोग, महिलाओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन देना। अब देखिए यहाँ पर महिलाओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन देना, तो पीएचडी के लिए भी जो टाइम दिया जाता है पुरुषों के लिए कुछ अलग है, महिलाओं के लिए उसको कुछ बढ़ाकर समय दिया जाता है। तो एक उदाहरण हो गया, कुछ अन्य भी उदाहरण हो सकते हैं, तो अभी हम उनकी चर्चा यहाँ पर नहीं करेंगे, अन्यथा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अनुसूचित जातियों और जनजातियों में उच्च शिक्षा का विकास करना, ठीक है। पत्राचार पाठ्यक्रम और शिक्षा में योगदान। अब कुछ अन्य भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष की अगर बात कर लें तो डॉक्टर शांत स्वरूप भटनागर थे, और ये यूजीसी के अध्यक्ष रहे 1953 से लेकर के 1955 तक। और वर्तमान अध्यक्ष, देखिए अभी वर्तमान अध्यक्ष यहाँ पे बदल गए हैं, नए वर्तमान अध्यक्ष जो हैं उनका मैं नाम आपको बता देता हूँ, लेकिन एग्जाम से पहले इसको आप जरूर एक बार अपडेट कर लीजिए। तो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वह हैं आपके एम जगदीश कुमार, ठीक है। तो आप प्रोफेसर डीपी सिंह जी नहीं हैं। अब वर्तमान में अगर बात कर लें तो एम जगदीश कुमार जी हैं, और फिर भी आप इसे एग्जाम से पहले अपडेट जरूर कर लीजिएगा। देखिए जो भी नाम होते हैं उनमें बहुत तेज़ी परिवर्तन होता है, तो जब भी आपका 15 दिन समय बचे तो उस समय आपकी एक रणनीति होनी चाहिए कि जो भी नाम है अध्यक्ष है किसी संस्था के, खासकर सारे नहीं, जिन्होंने जिसके आपने नोट्स बना रखे, कम से कम उनको आपको अपडेट अवश्य कर लेना चाहिए, ठीक है। तो एम जगदीश कुमार जी इस समय यूजीसी शिक्षण संस्थाओं को दिशा निर्देशन प्रदान करती है, परंतु यदि कोई संस्थान इन दिशा निर्देशों की अवहेलना करता है तो यूजीसी के पास फंड रोकने के अतिरिक्त दंडित करने का कोई विकल्प नहीं है। यानी कोई अगर यूनिवर्सिटी अपनी मनमानी कर रही है तो यूजीसी इतना ही कर सकता है कि भाई आपको जो अनुदान दे रहे हैं वो हम आपको नहीं देंगे, ठीक है। और अन्य किसी तरह की कानूनी कार्रवाई का हक शायद यूजीसी के पास नहीं है, और शायद यही रीजन था कि सरकार द्वारा यूजीसी को निरस्त कर एक नई संस्था जिसका नाम भारतीय उच्च शिक्षा आयोग बनाने की बात कही जा रही है। और अगर शॉर्ट में बात कर लें तो HECI, ठीक है। और जो HECI है ना, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग को जो गठन किया जाएगा उसमें कौन कौन शामिल होंगे, यूजीसी शामिल होगी, प्लस अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE, इन दोनों को मिलाकर इनके स्थान पर HECI का गठन या निर्माण का जो है प्रस्तावित है। और हालांकि अब
अगले वीडियो में कोशिश ये भी करूँगा कि जो आपका HECI है, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग, अगर इससे संबंधित भी कोई अपडेशन है, कोई नया अपडेट है, ठीक है, तो वो भी शामिल किया जाए। तो आज की वीडियो में दोस्तों UGC के विषय में हम लोगों ने देखा। अभी इसका कुछ पार्ट है जो कि मैंने नया तैयार किया वो आप लोगों के लिए, स्पेशली नए एग्ज़ाम के लिए, तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध करा दूंगा। जब भी आप वीडियो देखें कम से कम उसको एक बार रिवीजन जरूर कर लें, क्योंकि रिवीजन करने से जो फैक्ट्स होते हैं आपके मस्तिष्क पटल पर आसानी से स्थान बना पाते हैं। और प्रैक्टिस भी आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं हो सकती है। तो प्रैक्टिस का बहुत ज़्यादा रोल है आपकी सफलता में। और जितने भी अभ्यर्थी सफल हुए ईमानदारी से मेहनत करके, उन सब ने जितना ध्यान अपनी पढ़ाई पर दिया उतना प्रैक्टिस पर भी ज़रूर दिया है। और अंत में अगर अभी तक आप जो है सार्थक क्लासेस के साथ नहीं जुड़े हैं और जुड़ना चाहते हैं जीके पार्ट की तैयारी के लिए, जहाँ पर आपको सभी नोट्स भी मिल जाएंगे PDF फॉर्म में, और अनलिमिटेड टेस्ट की मैंने व्यवस्था कर रखी है। अनलिमिटेड का मतलब है कि मुझे ही नहीं मालूम कि मैं कितने टेस्ट दे पाऊँगा, ठीक है। तो जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक टेस्ट अपने निर्धारित समय पे आपको मिलते रहेंगे। मैं लगातार काम करता रहता हूँ, हालांकि मेरी स्पीड उतनी अधिक नहीं है, लेकिन फिर भी खरगोश तो मैं नहीं बन पाता हूँ, लेकिन जो खरगोश और कछुए की कहानी, उसमें कछुए की चाल से चलने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आप भी जीके पार्ट की तैयारी के लिए सार्थक क्लासेस के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9506543831। इस पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।